वेलकम बैक टू एमआईएस फैमिली। दोस्तों, आज हम एक्सेल वीबी ऑटोमेशन के नेक्स्ट चैप्टर में इस तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक है, पहला है ऐड अ सीट, दूसरा है काउंट ऑल सीट्स एंड डिलीट ऑल सीट्स। सो बेसिकली ये सब जो ये कमांड सब है, ये एक्टिविटी हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑल्ट के साथ F11 दबाता हूँ और अपने वीबी एडिटर के मोड में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहला मेरा कमांड है ऐड अ सीट। मतलब अगर हमें सीट ऐड करना है तो मैनुअल हम क्या करते हैं, इस प्लस पे क्लिक करते हैं या शिफ्ट के साथ F11 दबाते हैं। लेकिन अब मैं ये काम जो है किसके थ्रू करूंगा, VBA के थ्रू करूंगा। कैसे, तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम का नाम लिखते हैं सब ऐड सीट। ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अब देखिए, सीट को ऐड करने के लिए बहुत जो सिंपल छोटा सा कमांड है वो है सीट्स डॉट ऐड। सिंपल क्या है, सीट्स डॉट ऐड। सारा कैप्स में वो हो रहा है, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, सीट्स डॉट ऐड। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, जैसे ही रन करूंगा तो ये क्या हुआ, एक सीट ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ दिख रहा है सीट 1 के बाद सीट 7 ऐड हो गया। हो सकता है 4-5 के पहले सीट हो, इसका डिलीट होकर के, तो ये हो गया। अब जो है इसी में तो इसके हम डिफरेंट तो एक बार और मैं अगर मैं एक बार और ऐड कर लिख देता हूँ सीट्स डॉट ऐड, तो फिर क्या होगा, अब जब मैं इस मैक्रो को रन करूंगा तो 2 और सीट ऐड करेगा। पहले एक सीट ऐड किया, फिर एक सीट ऐड किया, तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया, 2 सीट ऐड कर दिया। अब हम इसके तो ये तो हो गया नॉर्मल। अब इसके हम डिफरेंट ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। सीट्स सीट्स लिख रहा हूँ, सब ऐड शीट विथ ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब मुझको मान के चलिए जैसे सीट 1 के बाद अभी क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो आपका कर्सर जो एक्टिव सीट है ना उसके पहले जाकर के आपका सीट ऐड होगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, सीट 1 के बाद ऐड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, सीट्स डॉट ऐड, यहाँ पे स्पेस देकर के लिखूंगा आफ्टर। किसके बाद, देखिए आफ्टर के बाद जब भी इसके ऑप्शंस को यूज करना हो ना, तो वो नाम लिखने के बाद, आफ्टर लिखने के बाद कॉलन और इक्वल टू देना होता है, तो ये एक्टिवेट होगा। जैसे अभी मान लीजिए मुझको काउंट करना होता तो मैं क्या लिखता, काउंट कॉलन इक्वल टू, तो देखिए वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, आफ्टर, तो आफ्टर लिखा, मैं इक्वल टू किया, और किसके बाद, तो सीट्स और सीट 1, सीट्स तो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। इसके बाद अब जब मैं देखिए, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिए सीट 1 के बाद जो है, यहाँ पे देखिए सीट 1 के बाद ऐड किया। ठीक है, अगर मान के चलिए मुझको सीट 8 के बाद ऐड करना होता तो मैं क्या लिखता, सीट्स डॉट ऐड आफ्टर सीट्स, और सीट डबल कोट में यहाँ पे लिखना होता सीट 8। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो पहले क्या करेगा, पहली बार ये सीट 1 के बाद ऐड करेगा, और इसके बाद फिर ये सीट 8 के बाद देखिए ऐड करेगा। इस तरीके से मान के चलिए मुझको सबसे लास्ट में ऐड करना होगा, मुझको नाम नहीं पता है और सबसे लास्ट में ऐड करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है सीट्स डॉट ऐड, इसका देखेंगे आफ्टर, और यहाँ पर लिख देंगे सीट्स, और इसके अंदर में क्या दे देंगे पता है, सीट्स डॉट काउंट। सीट डॉट काउंट क्या करता है कि सीट का काउंट निकालता है, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। सीट डॉट काउंट तो ये क्या करेगा, आप देखिए सब पहले देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ। सबसे पहले क्या करेगा, सीट 1 के बाद एक ऐड करेगा, कर दिया, फिर सीट 8 के बाद एक ऐड करेगा, कर दिया, और ये जो लास्ट चलाऊंगा देखिए सीट 10 के बाद ऐड करेगा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मुझको क्या करना होता कि अगर मुझको सबसे पहले जाकर के ऐड करना होता तो मैं क्या करता, सीट्स डॉट ऐड बिफोर। ठीक है, और किसके बाद, बिफोर सीट्स, और हमें 1 देता, नाम मुझको नहीं पता है तो इंडेक्स नंबर जो होता है सबसे पहले सीट के लिए इंडेक्स नंबर 1 होता है, मैं कह रहा हूँ इसके पहले ऐड करना है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, देखिए अगर मैं इसको अब रन करूंगा तो क्या करेगा, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक 1 के बाद ऐड किया होगा, फिर 8 के बाद ये सबसे लास्ट में, और देखिए ये सबसे पहले, देखिए सीट 9 सबसे पहले आ गया ना, तो सीट से पहले। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीपल सीट्स ऐड करवाते हैं। अब हमारा दूसरा ऑप्शन है, अब हमारा दूसरा, इधर आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब मेरा दूसरा ऑप्शन है, कहा गया हमारा सीट 1, दूसरा ऑप्शन है काउंट ऑल सीट्स। अब कितने सीट है इसमें, इसको काउंट करना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ सब सीट काउंट।
अब कितने सीट है इसको काउंट करने के लिए सिंपल होता है, मैसेज देखिए काउंट करने के लिए होता है सीट्स डॉट काउंट, लेकिन इसके बाद इसको दिखाना कहाँ है, तो एमएसजी बॉक्स में दिखाना है, तो यहाँ पर लिखते हैं एमएसजी बॉक्स स्पेस देकर के ये। अब इसको मैं रन करूंगा तो देखिए दिखा रहा है कि 14 सीट्स है। अगर इसी में कुछ और मैसेज मुझको डालना है तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे लिख देता हूँ एमएसजी बॉक्स, यहाँ पर लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स बराबर डबल कोट बंद और %, देकर के फिर से वही सीट्स डॉट काउंट। अब पहली बार जब मैं इसको रन करूंगा तो ये पहली बार सीधा काउंट दिखाएगा, लेकिन जब मैं इसको दूसरी बार रन करूंगा तो ये दिखाएगा 14 टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैसेज के साथ दिखाएगा। इस तरीके से हम सीट्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अब मेरा तीसरा है डिलीट सीट को डिलीट करना। यहाँ पे लिखता हूँ सब सीट डिलीट। अब इसको कैसे डिलीट करेंगे, सीट को कैसे डिलीट करेंगे, सीट डिलीट करने का बड़ा आसान उपाय है। जिस सीट को डिलीट करना है पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं लिखता हूँ सीट्स और सीट का नाम देता हूँ शीट 7 डॉट एक्टिवेट। एक्टिवेट पहले सीट को करवा लूंगा, इस पर लिखूंगा एक्टिव सीट डॉट डिलीट, बस इतना ही करना है, DELET डिलीट। अब देखिए जब मैं इसको चलाऊंगा तो पहले क्या करेगा, सीट 7 को एक्टिवेट करेगा। देखिए सीट 7 को एक्टिवेट किया, एक्टिवेट कर लिया। अब मैं लिख रहा हूँ कि इसको ये कह रहा है कि भाई परमानेंटली डिलीट करना है। देखिए अभी मैं कैंसिल करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं अभी नहीं। जो ये इस तरीके का जब पॉपअप ऑप्शंस आते हैं ना, इसको बोलते हैं डिस्प्ले अलर्ट। उसको हटाना, मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं सीधा डिलीट कर दो, मुझसे पूछो मत। तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। अब देखिए अब जब मेरा मान के चलिए मैं सीट 9 पे हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ ताकि सीट 7 दिखे आपको। अब देखिए सबसे पहले सीट 7 को एक्टिवेट किया, फिर जाके डिलीट कर दिया। इस बार उसने नहीं पूछा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप सीट को डिलीट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी नाम दे सकते हैं, जैसे सीट देखिए। अब मैं इसको मैं यहाँ पे सब सीट डिलीट 2 अगर ये लिखता हूँ, डिलीट का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, DELET होता है। अगर मैं कोई सीट को डायरेक्ट डिलीट करना चाहता हूँ वो भी कर सकते हैं, सीट्स और यहाँ पे सीट 9 डॉट डिलीट, सीधा कर सकता हूँ डिलीट। अब फिर से ये पूछेगा डिलीट करना है, तो हाँ इस बार हम सीधा यस कर देते हैं, तो सीट 9 को देखिए डिलीट कर देते हैं। अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले, एप्लीकेशन का स्पेलिंग गलत हो गया, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। और अब किसी सीट का नाम देता हूँ, जैसे सीट 9 तो डिलीट हो गया, तब नहीं होगा, तो सीट 17 देता हूँ, सीट 17 डॉट डिलीट। अब देखिए जब मैं इसको रन करता हूँ F8 से, तो क्या कर रहा है, सीधा सीट को डिलीट कर दे रहा है, आपसे पूछ भी नहीं रहा है। तो इस तरीके से इस 3 कमांड को आज हमने जाना क्या क्या, एक सीट को ऐड कैसे करते हैं, उसके मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या हैं, इसका सीट काउंट कैसे करते हैं, सीट डिलीट कैसे करते हैं, सीट डिलीट करने का दूसरा तरीका। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये 3 कमांड बताई और आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छे से यूज करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।